Hello friends, welcome back in my next video and second part of कार्बोहाइड्रेट। और अपने लास्ट क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्ट कर रखा था। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो टॉपिक है वो अपन ने बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखी थी। और इन चीज़ों के अंदर से जैसे स्टेरियो आइसोमर देख लिए थे। स्टेरियो आइसोमर के अलावा एपीमर्स देख लिए थे। एपीमर्स के अलावा एनोमेरिक कार्बन कहें या एनोमर्स कहें, उसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड हावर्ड प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे। अब हावर्ड प्रोजेक्शन के अलावा अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें उससे पहले मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉडिफिकेशन इन शुगर या सैकराइड्स, कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर किस प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। वो मॉडिफिकेशन हो सकता है कोई एमिनो ग्रुप आके जुड़े, या फिर एमिनो एस्टेल आके जुड़े, या फिर अदर मॉडिफिकेशन किस किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो मॉडिफिकेशन इन शुगर। इन मॉडिफिकेशन में, इस मॉडिफिकेशन का मतलब है कि नॉर्मल जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें किस प्रकार के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, या कौन से ग्रुप के ऐड होने से उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, या कौन से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन फर्स्ट की बात करें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी किसका ऑक्सीडेशन? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड का जैसे ही अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनने वाला कंपोनेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कंपोनेंट बनता है उसको अपन कहते हैं एल्डोनिक एसिड। यहाँ आ जाएगा एल्डोनिक एसिड। और एल्डोनिक एसिड जो बनता है उसका एग्जाम्पल आएगा ग्लूक्यूरोनिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड कह सकते हैं अपन। जैसे ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड जो बना है वो किसके कारण से बना है? जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होने से बना है। और ग्लूकोनिक एसिड के अपन स्ट्रक्चर बनाए, जैसे ये तो अपना था एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे ये एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं। लेकिन जब एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। और ये जो मॉलिक्यूल है वो अपना है ग्लूकोनिक
एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी का सेकंड एग्जांपल लें अपन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, और इससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड, और इस यूरोनिक एसिड का जो एग्जाम्पल है ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, जैसे यहाँ अपन वापस से इसको एक बार नॉर्मल बना देते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप, ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे जो ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है, तो अपन कहें ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप known as uronic acid, and the uronic acid example is glucuronic acid, and this is the structure. अब थर्ड कंडीशन देखें। थर्ड कंडीशन देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेकेराइड है या एल्डोज है या कीटोज है, एल्डोज या कीटोज का रिड्यूसिंग किया जाना या रिड्यूसिंग से होने वाले चेंजेज, तो अपन करें एल्डोज कीटोज के रिड्यूसिंग से होने वाले चेंजेस। ये चेंजेस अपन इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 के प्रेजेंस में करा सकते हैं, जिसके कारण से चेंजेस देखने को मिलता है। और इसे अपन कह सकते हैं हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन का ऐड करना, जिसके कारण से होने वाले चेंजेस। जैसे अपन नॉर्मल एग्जांपल देखें, राइबोटोल, इसका एग्जांपल आ जाएगा राइबोटोल। और राइबोटोल जो है वो 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, और इसकी जो कंडीशन देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का एल्डोज या कीटोज एब्सेंट होता है। क्या होगा? एल्डोज या कीटोज एब्सेंट, किसके कारण से? हाइड्रोजन के ऐड होने से, या फिर अपन कहें रिड्यूस होने के कारण से इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। और यहाँ पर इसके अपन बेसिक स्ट्रक्चर बनाए, ये स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलती है। किसकी है ये? राइबोटोल की बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर
दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो रिड्यूस्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएगा जाइलिटोल। सेम इसी प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। 5 नंबर का या 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर इसके अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH2OH, यहाँ पर H OH OH H H OH CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? जाइलिटोल की है। इसमें सिर्फ आपको क्या देखने को मिलता है? एल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है या किसी प्रकार के एल्डोज या कीटोज देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें। जो है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर अपन देखें CH2OH ये इसकी ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और CH2OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CH2OH। इसमें भी दोनों ग्रुप है वो रिड्यूस हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी का। और नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा इसका इनोस्टॉल। इनोस्टॉल के अंदर भी सिर्फ एल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलता है। जैसे ये इसकी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में ओनली एल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? इनोस्टॉल की स्ट्रक्चर है, जिसमें पॉली एल्कोहलिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इनोसिटोल के बारे में काफ़ी आगे देखने को मिलेंगे कि ये एक्ट एज ए मैसेंजर के रूप में भी काम करता है। जो नेक्स्ट आगे कोई टॉपिक आएंगे उनमें बताता जाऊँगा साथ साथ। अभी अपन कार्बोहाइड्रेट का बेसिक पढ़ रहे हैं। अपन ने एक टर्म लिया है जाइलिटोल का एग्जांपल। जाइलिटोल जो है वो क्या है? एक शुगर का मॉडिफिकेशन है और शुगर का मॉडिफिकेशन होने के कारण से इसमें, या फिर अपन कहें ये जो जाइलिटोल है वो यूज किस में आता है? शुगरलेस प्रोडक्ट बनाने के लिए। किस में यूज में आता है? शुगरलेस प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे गम या गोंद बनाने के लिए। इसके अलावा कैंडल्स बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? जाइलिटोल का एग्जाम्पल। एक शुगरलेस शुगर है अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक, तो हो जाएगा एमिनो शुगर। मॉडिफिकेशन का ही है।
एमिनो शुगर। इसका मतलब एमिनो शुगर की बात करें तो अपन कह सकते हैं किसी भी मोनोसेकेराइड के अंदर किसी भी एल्कोहलिक ग्रुप पर या एल्कोहलिक ग्रुप के साथ में कोई भी एमिनो ग्रुप आकर जुड़ता है। ठीक है, एमिनो ग्रुप आकर जुड़ता है किसी भी एल्कोहलिक ग्रुप के ऊपर तो वो कहलाते हैं एमिनो शुगर। और एमिनो शुगर जो हैं वो खास तौर से देखने को मिलते हैं। अपन एग्जांपल बताएं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है किससे? म्यूरामिक एसिड कहें अपन या पेप्टाइडो ग्लाइकन कहें। बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन या म्यूरामिक एसिड। तो ये जो पेप्टाइडो ग्लाइकन है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, इसको अपन NaG लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इसी का है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसे NaM के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। और दोनों जो कंपोनेंट हैं वो जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है एमिनो शुगर। और एमिनो शुगर का मैंने एग्जांपल बताया आपको बैक्टीरिया और फंजाई के सेल वॉल के अंदर, और वो एग्जांपल है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। और यहाँ पर ये जो ग्लूकोज का जो मॉडिफिकेशन है वो किसमें है? एन एसिटाइल एमाइन, एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें एक बेसिक। जैसे सबसे पहले अपन एग्जांपल देखें, ग्लूकोज एमाइन। और ग्लूकोज एमाइन जो है इसमें सीधा सा है कि ग्लूकोज के साथ में कोई एमिनो ग्रुप आकर जुड़ा हुआ है। जैसे ये ग्लूकोज की बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर सेकंड नंबर का जो कार्बन है, इस सेकंड नंबर कार्बन पर जो ये जो है OH ग्रुप जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है एमिनो ग्रुप के द्वारा। तो यहां पर आ जाएगा एमिनो ग्रुप कौन से कार्बन पर? सेकंड कार्बन पर। तो सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय एमिनो ग्रुप। ठीक है, और ये एग्जांपल किसका आ जाएगा? ग्लूकोज एमाइन। और इसी को अपन टर्मिनोलॉजी अपन लिखें, इसका पर्टिकुलर नाम देखें तो इसका पर्टिकुलर नाम क्या हो जाएगा?
टू एमिनो, सेकेंड कार्बन पे क्या है, एमिनो ग्रुप है, एंड टू डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप एब्सेंट है इसलिए अपन इसे लिखेंगे टू डीऑक्सी। और ये क्या है, स्ट्रक्चर कौन सी है, अल्फा वाली है, इसको लिखेंगे अपन अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूको तो ये नाम हो गया ग्लूकोपाइरेनोसाइल। ठीक है, इसका नाम क्या है, टू एमिनो टू डीऑक्सी, अल्फा स्ट्रक्चर है और डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल। क्योंकि ये रिंग जो कौन सी है वो पायरिनोज की रिंग है इसलिए इसका पर्टिकुलर नेम है। इसी प्रकार से अपन स्ट्रक्चर, अगर इसको अपन ये कहें कि इसको अपन कन्वर्ट करें ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज, तो यह आ जाएगा गैलेक्टोज एमाइन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैलेक्टोज एमाइन। और गैलेक्टोज जो है वो क्या है, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन का क्या है, एपीमर है। तो फोर्थ कार्बन पर जैसे ही आप ग्रुप चेंज करते हो, जैसे यहां पर जो H है वो किस साइड में चला जाएगा, OH, ये OH साइड में आ गया लेफ्ट साइड में, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, गैलेक्टोज में, और एमिनो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वो जो मॉलिक्यूल है वो है गैलेक्टोज एमाइन। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको नेक्स्ट बताया था एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, जो किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल और काइटिन मीन्स फंजाई सेल वॉल के अंदर। और इसी को अगर अपन कन्वर्ट करें, जैसे इस स्ट्रक्चर को अपन किस में कन्वर्ट करें, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। और इसी स्ट्रक्चर को अपन मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इसके साथ में कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, एसिटाइल। और एसिटाइल का फॉर्मूला, ये एसिटाइल का फॉर्मूला है। और जैसे ही अपन इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दो H में से एक H ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलने के बाद एसिटाइल ग्रुप है वो किस पे जुड़ जाएगा, एमिनो ग्रुप के ऊपर जुड़ जाएगा। और उससे बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पर अपन देख रहे थे सेकंड कार्बन पर NH2 था, यहाँ पर अपन कह सकते हैं H इधर लिखे अपन, और ये जो N ग्रुप है वो किससे जुड़ गया, एसिटाइल ग्रुप से जुड़ गया। तो अपन यहाँ से इसको थोड़ा ठीक से लिखें, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ग्लूकोज एमाइन तो पहले से था और इससे एन एसिटाइल जुड़ा हुआ है, एसिटाइल किससे जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप के एन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसका नाम रखते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलती है, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड काइटिन सेल वॉल मीन्स फंजाई की सेल वॉल। तो ये हो गया इसका एमिनो सुगर।
अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि शुगर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सबसे पहले अपन देखें रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का सीधा सा अर्थ है कि ऐसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट या ऐसे कोई भी सैकराइड्स जिनके अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन फ्री फॉर्म में हो और एनोमेरिक कार्बन है किसी भी अदर मोनोसैकेराइड के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना सकता हो। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल देखें, ये देखें, ये इसका आ जाएगा एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, और एनोमेरिक कार्बन क्या है, फ्री फॉर्म में है और यहाँ पर OH भी फ्री है। ठीक है, किसी भी मोनोसेकेराइड के या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड कहें, उसमें किसी भी शुगर का यदि एनोमेरिक कार्बन फ्री हो और OH ग्रुप फ्री हो उसका, तो वह किसी भी अदर मोनोसेकेराइड के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो उसे अपन कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसमें एनोमेरिक कार्बन नॉट फ्री, किसी भी सेकेराइड के अंदर अपन कहें जिसमें एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है वो एब्सेंट हो या वो अदर सेकेराइड्स के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बना सकता हो, तो उसे अपन कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें एक कंडीशन देखें अपन कि जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं सभी मोनोसेकेराइड्स में एनोमेरिक कार्बन तो प्रेजेंट होगा, उसका मतलब सभी मोनोसेकेराइड्स कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। इसका मतलब अपन लिखें ऑल monosaccharides are reducing sugar, all monosaccharides are reducing sugar। और अपन कहें मोस्टली डाइसेकेराइड्स जो होते हैं वो भी किस प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग, मोस्टली डाइसेकेराइड वो भी किस प्रकार के हैं, रिड्यूसिंग शुगर प्रकार के हैं, और मोस्टली पॉलीसेकेराइड भी कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, या उनके जो लास्ट एंड वाले मोनोसेकेराइड्स हैं वो अदर मोनोसेकेराइड्स के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना सकते हैं। अब अपन बात करें एक्सेप्शन की कि कौन से ऐसे मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड ऐसे हैं जिनके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं डाइसेकेराइड में, और डाइसेकेराइड में नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल सुक्रोज। सुक्रोज एक एग्जाम्पल है जो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा ट्री हेलोज जो है या ट्रे हेलोज जो है वो भी कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और दोनों ही कैसे हैं, डाई
सेक्राइड है। ठीक है, अपन इनकी स्ट्रक्चर देखें कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देखें सुक्रोज की। और सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी जो है वो कौन सा है? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जिसमें ग्लूकोज जो है वो तो कैसा है? अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज है बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसमें बॉन्ड हो जाएगा 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर अपन देखें। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाए ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किसकी है? फ्रक्टोज की है। अब अपन इनमें से बॉन्ड बनाएं। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो है CH2OH है, और यहाँ पर H है। और ये तो हो गया ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है? अल्फा है, और ये बीटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। और ये कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, और ये कार्बन संख्या 1। और ये जो बॉन्ड है अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये किसका एग्जांपल है? सुक्रोज का एग्जांपल है। अब इसमें अपन देखें, अपन देख रहे थे रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें ये भी एनोमेरिक कार्बन और ये भी एनोमेरिक कार्बन, दोनों एनोमेरिक कार्बन है। वो क्या है? दोनों एनोमेरिक कार्बन जो है वो क्या है? आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। इसका मतलब दोनों के एनोमेरिक कार्बन एब्सेंट है। एनोमेरिक कार्बन क्या है? दोनों के फ्री नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी अदर मोनोसेकेराइड के साथ में बॉन्डिंग या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो डाइसेकेराइड है वो किस प्रकार की कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अभी मैंने आपको बताया था ट्री हेलोज। ट्री हेलोज का एग्जांपल जो है वो किससे बना हुआ है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। और अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें। ये ग्लूकोज पहले से बना रखा अपन ने। नेक्स्ट ग्लूकोज इसी के साथ अपन अटैच कर देते हैं। जैसे
ये अपन इसको जोड़ के देखें और यहाँ से अपन इसको जोड़ देंगे, ये 1 और ये भी 1। यहाँ पर आ जाएगा CH2OH और ये H। इसमें जो बॉन्ड है वो किस प्रकार का बॉन्ड है, किस किस के बीच में बना हुआ बॉन्ड है, इधर भी एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, इधर भी एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, और ये जो बॉन्ड है अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, जो एग्जाम्पल किसका है, ट्री हेलोज का एग्जाम्पल है। इसमें से जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो ये भी ध्यान रखें कि कौन से डाइसेक्राइड या कौन से पॉलीसेक्राइड के अंदर बॉन्ड है वो देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ एग्जाम्स में इनके बॉन्डिंग भी पूछी जाती है, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, या सुक्रोज में किस प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, या ट्राई हेलोज में किस प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, या फिर जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की अभी मैंने बताई थी आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उसमें किस प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। तो सभी बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक डाइसेक्राइड का एक एग्जाम्पल और बताऊँ आपको, जो लैक्टोज है, और लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। जैसे अपन एग्जाम्पल बात करें, इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज की इसमें बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बीटा की बात करेंगे तो बॉन्ड बनेगा ऊपर की साइड से 1 और ये 4, ठीक है। ये तो आ जाएगा गैलेक्टोज और ये आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो अंतर है वो अपन कह सकते हैं किसका है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का दिखाएंगे अपन, कार्बन नंबर 4 जो है वो OH है वो ऊपर की साइड में आएगा, जबकि ग्लूकोज में जो ये है OH है वो नीचे की साइड में आएगा। इस बॉन्ड को अपन ये भी दिखा सकते हैं ऐसे कि अगर ये नीचे की तरफ है तो अपन इस बॉन्ड को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा, और जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये एग्जाम्पल किसका है, लैक्टोज का, और लैक्टोज कैसा है, डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क में देखने को मिलता है। अब इसकी बात करें कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने आपको कंडीशन बताई है किसी भी मोनोसेकेराइड की या डाइसेकेराइड का, किसी भी एक मोनोसेकेराइड का यदि एनोमेरिक कार्बन
फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो सभी कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है एक तो ये है और एक ये है, तो इसका अगर फ्री नहीं है तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन क्या है, फ्री है। और ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन यदि फ्री है तो ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया है ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर एंड एक्सेप्शन इज सुक्रोज एंड ट्राईहेलोज। कुछ कंडीशन में अपने को नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखने को मिलता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन जो है कैसा है, एक होमो पॉलीसेकेराइड है, सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, होमो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। और इसमें जो मेन ब्रांच है या फिर अपन कहें होता कैसा मॉलिक्यूल, ब्रांच मॉलिक्यूल है। इसका मतलब एक तो मेन एक्सिस है और अदर उससे कैसे निकली हुई है, सभी ब्रांचेज निकली हुई है। मेन एक्सिस और इससे क्या निकली है, ब्रांचेज। मेन एक्सिस में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है वो तो है 1,4 और ब्रांच में पाया जाता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन इसमें ऐसे देखने को मिलता है कि ग्लाइकोजन में काफ़ी सारे जो ब्रांचेज के जो एंड हैं या मेन एक्सिस के जो एंड हैं वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में काफ़ी नॉन रिड्यूसिंग एंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जितने भी अपन ने डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कशन किया है उन सभी के अंदर मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है क्या, किसी भी मोनोसैकेराइड के एनोमेरिक कार्बन किसी भी अदर मोनोसैकेराइड के एल्कोहैलिक ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है उस बॉन्डिंग को अपन कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो अभी भी मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि एक तो इसमें कंपल्सरी कौन सा होगा, एनोमेरिक कार्बन होगा या एनोमेरिक ग्रुप होगा, और दूसरा किसी भी मोनोसैकेराइड का एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। जो बॉन्ड अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, किसी भी दो मोनोसैकेराइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व कौन होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर एनोमेरिक कार्बन। अब अपन मैंने आपको पहले बताया है कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से पॉलीसैकेराइड या कौन से डाइसैकेराइड के अंदर किस प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उनका अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें। जैसे कौन से मॉलिक्यूल में किस प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, या कौन सा मॉलिक्यूल किस प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं और उनमें कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं किसमें, एक तो
मेन एक्सिस में या मेन ब्रांच में, और इसके अलावा ब्रांचिंग में। इसका मतलब अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल की अपन बात करें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल आ जाएगा म्यूरिन। म्यूरिन मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया अभी आपको कि म्यूरिन जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन का ही अल्टरनेटिव नेम है, जो किसकी सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। म्यूरिन, और म्यूरिन के अंदर 2 प्रकार के ग्रुप देखने को मिलते हैं। मोनोमर किस प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और जिसे अपन कह सकते हैं NAG। और सेकंड बताया था मैंने आपको एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है मेन एक्सिस के रूप में वो कौन सी होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहाँ पर ब्रांचिंग एब्सेंट। ठीक, सेकेंड एग्जांपल की अपन बात करें, डेक्स्ट्रॉन। जो किससे मिलके बना होता है, मोनोमर के रूप में ग्लूकोज। इसका मोनोमर है वो डी ग्लूकोज आ जाएगा। और इसके अंदर बॉन्डिंग की बात करें, मेन एक्सिस के अंदर, मेन एक्सिस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ब्रांचेस के अंदर देखें अपन अल्फा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन जो है वो किसके लिए काम आता है, एक्ट एज ए जेल के रूप में काम आता है, या जेलिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, जो पॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है। इसे जैसे अपन क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी काफी देखने को मिलता है, यूज में लेते हैं डेक्स्ट्रॉन। थर्ड एग्जाम्पल है सेलुलोज। और सेलुलोज भी जो है वो किसका बना होता है, डी ग्लूकोज का बना हुआ एक पॉलीमर है, और इसमें ये एक लीनियर पॉलीमर है, और यदि लीनियर पॉलीमर है तो इसमें बॉन्डिंग आ जाएगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब इसमें ब्रांचेज एब्सेंट है, तो अपन कह सकते हैं डी ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है, और सभी जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं अल्फा 1,4 साइडिक बॉन्ड में। अब अपन फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें स्टार्च ले सकते हैं। स्टार्च में 2 प्रकार की स्टार्च देखने को मिलती है, और स्टार्च है उन सभी प्लांट्स या एल्गी के अंदर देखने को मिलता है जो अपना न्यूट्रिशन या फूड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार के स्टार्च देखने को मिलते हैं। पहला आएगा एमाइलोज, और सेकंड आ जाएगा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, इनमें से एमाइलोज जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखें, इसमें थोड़ा सा सेलुलोज के अंदर देखना, सेलुलोज के अंदर अल्फा
की जगह बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, और एमाइलोज के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ब्रांच इसकी एब्सेंट है। अब इसकी बात करें एमाइलोपेक्टिन की, इसमें ये एमाइलोपेक्टिन स्टार्च जो है वो एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, जिसमें मेन एक्सिस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जबकि ब्रांच के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है। इसी के नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले काइटिन। काइटिन मैंने पहले बताया था आपको कि काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन के मॉलिक्यूल की पॉलीमर होती है, और काइटिन जो है वो किस में पाई जाती है, सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, इसका मोनोमर जो आ जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, काइटिन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। और इसमें जो बॉन्डिंग की बात करें तो जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है, सेम वही बॉन्डिंग मेन एक्सिस में देखने को मिलती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसमें ब्रांच जो है वो एब्सेंट होती है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन कनेक्टेड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, जो एनिमल्स के अंदर एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखने को मिलता है, और एक ब्रांचेज मॉलिक्यूल है या ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, जिसमें बना हुआ किसका है, डी ग्लूकोज का बना हुआ है। और डी ग्लूकोज जो है इसमें मेन एक्सिस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ब्रांचिंग के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो प्लांट के किसके सिमिलर हुआ, प्लांट के अंदर जो स्टार्च है, कौन सा स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन प्लांट का स्टार्च जो कैसा है, स्टोरेबल स्टार्च है या स्टोरेबल कार्बोहाइड्रेट है, और एनिमल्स का ग्लाइकोजन, इसमें सेम कंपोनेंट देखने को मिलता है। जो ये कंपोजिशन है सेम इसी का है, एमाइलोपेक्टिन में भी डी ग्लूकोज का बना हुआ है, मेन ब्रांच अल्फा 1,4 का बना हुआ है या कनेक्टेड है, और जो ब्रांचिंग है वो अल्फा 1,6 से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये दोनों सिमिलर है, ग्लाइकोजन एंड प्लांट का स्टार्च कौन सा, एमाइलोपेक्टिन। आगे आ जाएगा कैलोज। कैलोज की बात करें तो जो बना हुआ है वो है डी ग्लूकोज से, डी ग्लूकोज से बना हुआ मॉलिक्यूल है, और केवल इसमें मेन एक्सिस देखने को मिलता है, और इसमें बॉन्डिंग जो है वो बीटा 1/3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, और इसमें ब्रांचेज है वो एब्सेंट है। इस प्रकार से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं पॉलीसेकेराइड के, जिनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल में कौन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें या याद रखें इसको।
कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखेगा या देख रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार के सजेशन और किसी प्रकार के जो टॉपिक रह जाता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसके कारण से नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर सकें, और कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट करें। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं या पॉलीसेकेराइड हैं वो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, जो मैंने अभी भी आपको बताया, एक होमोपॉलीसेकेराइड और एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के हैं, होमो पॉलीसेकेराइड और सेकंड आ जाएगा हेटेरो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमो पॉलीसेकेराइड से सीधा सा अर्थ है सिमिलर काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट। एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड जब देखने को मिलते हो किसी भी पॉलीसेकेराइड के अंदर तो वो कहलाएगा होमो पॉलीसेकेराइड। जब किसी भी पॉलीसेकेराइड के अंदर एक से अधिक मोर देन वन मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट या डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट नोन एज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अपन होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम जनरली अपन देखते हैं, जैसे ग्लाइकोजन है, सिर्फ ग्लूकोज का बना हुआ है, और इसके अलावा एग्जांपल देखें स्टार्च की बात करें, स्टार्च भी इसी से बना हुआ है, या सेलुलोज की बात करें, जो किस प्रकार के एग्जांपल है, होमो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन जो दो कंपोनेंट से मिलकर या दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इस प्रकार का ये जो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड दिखता है या पॉलीसेकेराइड होता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। इसमें आपको जैसे अपन पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दोनों कंपोनेंट जो हैं वो कनेक्टेड है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और एक एग्जांपल है लाइसोजाइम एंजाइम, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है, और इसका जो एक्शन रोल है वो किसके ऊपर होता है, लाइसोजाइम का अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है या ब्रेक करता है। ठीक है, लाइसोजाइम ब्रेक बॉन्ड ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर।
सेम इसी प्रकार से एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक एंड डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। और इसका जो एक्शन रोल देखें अपन, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक जो है वो इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें दोनों में अंतर क्या है, लाइसोजाइम तो वो ब्रेक करता है बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। और पेनिसिलिन जो है वो क्या करती है, बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को या लिंकेज को बनने को, सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और लाइसोजाइम है वो ब्रेक डाउन करता है बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो पेनिसिलिन है किसी भी उन बैक्टीरिया को डिग्रेड नहीं कर सकता या किल नहीं कर सकता जिनके ऊपर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब ये केवल उन्हीं बैक्टीरिया को किल करता है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर अटैक करता है और सेल वॉल के जो क्रॉस लिंकेज है, इन क्रॉस लिंकेज के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जैसे इसका माइकोप्लाज्मा के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब अपन एग्जांपल देखें ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन सिंपल सा टर्म है, इसके नाम से एक्सप्लेन है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज कहें या कार्बोहाइड्रेट अटैच विथ प्रोटीन, या प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड कहें जुड़े हुए हो, किसके द्वारा, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जब अटैच हो, तो दोनों कंपोनेंट को मिलाकर अपन क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो देखने को मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अलावा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अपन देखें कि कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। प्रोटीन में जब मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड आके अटैच होता है, तो उस आधार पर इसमें दो प्रकार के बॉन्ड या लिंकेज देखने को मिलता है। और ये किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे पहला है एन लिंकेज बॉन्ड और सेकेंड आ जाएगा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो प्रकार के बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या एन लिंकेज या ओ लिंकेज। जब कोई भी शुगर किसी प्रोटीन के एमिनो एसिड से जुड़ता है,
अमीनो एसिड के कौन से ग्रुप पे जुड़े, जब वो किसी एमिनो ग्रुप पे जुड़े तो उस प्रकार के तो अपन कहते हैं एन लिंकेज। जैसे कोई भी शुगर एस्पार्जिन या अपन कहें एस्पार्जिन के किस पे जुड़े, एमिनो ग्रुप पे आके जुड़े। कौन सा एमिनो ग्रुप, ब्रांच्ड एमिनो ग्रुप। एस्पार्जिन के ब्रांच के ऊपर एमिनो ग्रुप जो है, उस एमिनो ग्रुप पर आकर क्या जुड़े, शुगर आके जुड़े। तो यहां पर कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, ये एन बॉन्ड से जुड़ेगा या फिर एन एटम से जुड़ेगा। इस प्रकार से इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, एन लिंकेज बॉन्ड कहलाता है। इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन से या अपन प्रोटीन से कहें, जब कोई भी मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड आके जुड़ता है तो दो बॉन्ड से वो आके जुड़ता है। पहला एन लिंकेज के द्वारा और सेकंड ओ लिंक के द्वारा। अब ओ लिंकेज जो है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ता है वो किसी एमिनो एसिड के OH ग्रुप के आके जुड़ता है। जैसे सीरीन और थ्रियोनिन। सीरीन और थ्रियोनिन दोनों कैसे हैं, एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड है और एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड है, तो दोनों के ऊपर एल्कोहलिक जो है ग्रुप उनके साथ में आकर प्रोटीन या मतलब अपन कहें शुगर अटैच होता है। तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा कहलाएगा, ओ लिंक्ड बॉन्ड कहलाता है। इसमें से भी स्पेसिफिक देखा जाए, कई बार काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर के कि कौन सा बॉन्ड किस प्रकार से है, तो इनमें से अपन देखें एन लिंकेज है, मोस्टली देखने को मिलता है RER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, और ओ लिंकेज है वो मोस्टली गोल्जी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। आपको ये दोनों एमिनो एसिड याद रखने हैं कि एन लिंकेज है वो एस्पार्जिन से बनता है और जो ओ लिंक है वो किससे बनता है, सीरीन एंड थ्रियोनिन एमिनो एसिड से बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन के जो एग्जाम्पल है वो मोस्टली ऐसे एंजाइम्स भी हैं या मोस्टली प्रोटीन्स हैं जिनके प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। वो सभी प्रोटीन्स कैसे कहलाती है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती हैं। जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं सभी एंटीबॉडीज़ कैसी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है या ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार की होती है। और अपन जो और काफ़ी चैनल्स हैं, इन चैनल्स में भी देखने को मिलता है कि वो चैनल जो है वो कौन से प्रकार का है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार के नेचर देखने को मिलते हैं या कुछ मात्रा के अंदर ओलिगोसेकेराइड प्रकार के प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह है ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। अपन एग्जाम्पल की बात करें, माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है और माउथ के अंदर जो एंजाइम या सलाइवा जो पाए जाते हैं, वो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो है एमाइलेज। और एमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है जो स्टार्च है, स्टार्च का एमाइलोज जो है उस एमाइलोज को ब्रेक डाउन करता है और एमाइलोज के जो बॉन्ड है ब्रेक एमाइलोज स्टार्च। और स्टार्च में एमाइलोज के कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, इसी प्रकार से पैंक्रियाटिक
पैंक्रियाटिक की बात करें तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज पैंक्रियास से रिलीज होने वाले जो एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, उनका एग्जाम्पल है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज में ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी है, उसके बारे में अपन देखें तो ये किसकी डाइजेशन करेंगे, दोनों प्रकार के जो बॉन्ड है, जैसे इसमें अपन बात करें ग्लाइकोजन में दोनों प्रकार के बॉन्ड देखने को मिलते हैं, बीटा या मतलब अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, ये एंजाइम्स में देखने को मिलता है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। और अल्फा ग्लाइकोसाइडेज जो है वो ब्रेक करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और सेकंड आ जाएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। और डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, मेन एक्सिस अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि अलग अलग एंजाइम है वो उनकी पर्टिकुलर अपनी साइट होती है जहाँ पर ये अपने जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उनको ब्रेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट था। अभी एक थर्ड पार्ट और बनेगा, और थर्ड पार्ट के साथ में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये CSI में पूछे गए हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। और वो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बताऊँगा कि कौन से कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स में से कौन से टॉपिक्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये अपना सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो कंप्लीट है। और थर्ड पार्ट का अपन जो आपके रेस्पॉन्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक दें, जिसके कारण से मेरा रेस्पॉन्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।